Hello students, today we will discuss our new chapter 14, circle. So what do you mean by circle? Circle क्या होता है बेटा? A circle is a simple closed curve whose each point is equal distance from a fixed point in it. Means सर्कल के अंदर कोई जो फिक्स्ड पॉइंट है और उसके इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से, ये आपका सेंटर है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, ये ऑल आर इक्वल डिस्टेंस है, ये मीन्स सेंटर से ये इतना, दिस वन मीन्स अगर आप कितने, यू हैव टू पॉइंट आउट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डॉट्स या पॉइंट्स ऑन द इट. सो अ सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व. एक तो बेटा आपके होते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे लाइक दिस स्ट्रेट लाइंस, और ये है कर्व्ड, घुमावदार. अ सर्कल इज ए स्मॉल सिंपल क्लोज्ड कर्व हुज ईच पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इक्वल डिस्टेंस से पे हैं इस फिक्स्ड पॉइंट से. क्लियर है? दैट इज योर सर्कल. एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंटर, इज नोन एज सेंटर ऑफ ए सर्कल. ये आपका सर्कल है और ये जो बीच में जो सेंटर आपका कहलाता है. क्लियर है? इसको आप मेनली जो है ओ से जो है डिफाइन करते, ओ मतलब इसका नेम आप लोग रखते हैं इसके. क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट वन इज रेडियस. रेडियस क्या होता है? सो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल वो है बेटा आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स रेडियस. मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल में दिस इज योर सेंटर, सेंटर से और सर्कल पे टच करती हुई, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग दिस लाइन, सी दिस पॉइंट ओ है आपका, मान लो ये पॉइंट ए है, सो ओ इज योर रेडियस. और इसमें आप कितने ही रेडियस जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं. ओ ए तो मैंने बेटा इसका नाम ले दिया है, मतलब अपनी मर्जी से, ठीक है नहीं. ये सारे आपके रेडियस है. रेडियस की क्या पहचान है? जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे और सर्कल से टच करती हुई जो डिस्टेंस है, दैट इज योर रेडियस. क्लियर है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल. क्लियर है? किसी पॉइंट पे, मतलब आप इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब रेडियस बना सकते हैं. और ये आपके जैसे ये भी रेडियस है, दिस वन, ये ऑल आर इक्वल होंगे. क्लियर है? सो ये जो जैसे आपका पेन का प्लूरल आपका क्या होता है? पेन्स होता है. ऐसे ही वन रेडियस अगर मैं इसको पॉइंट आउट करूं, ओ ए नाम दूं, तो ये मेरा रेडियस है. और ये इसी में बहुत सारे हैं रेडियस, तो उसको क्या बोलेंगे? रेडियाई. ये इसका प्लूरल है. क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट वन इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल. नेक्स्ट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल. DIATRA. क्लियर है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? For example, this is your circle and this one is your center. Or if I draw a line passing through the center of a circle at any 2 points of a circle, this is your diameter. A line segment which contain the center of a circle and whose point lies on the circumference of the circle is called the diameter of a circle. क्लियर है बेटा? इसी में आपके में एक जो है रिलेशन है आपका, फर्स्ट जो अभी रेडियस की आपने, रेडियस में और डायमीटर ऑफ ए सर्कल में. रेडियस क्या है बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक होता है सिर्फ आपका. और डायमीटर क्या है? पूरा, जैसे ये कंप्लीट हो गया. मतलब क्या रिलेशन है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करें तो ये भी आ रहा है आपके पास, और सेंटर से लेके यहाँ तक मेजर करें ये भी आ रहा है. तो डायमीटर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 2R, मतलब R का डबल हो गया ना बेटा.
और इसी का अपोजिट रेडियस क्या हो जाता है, रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाता है, मीन्स ये पूरा डायमीटर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर रेडियस नहीं पता है, रेडियस फाइंड आउट करना है और मुझे मालूम है कि डायमीटर इसका 10 है, डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 10 सेंटीमीटर है। इफ आई वांट टू फाइंड आउट द रेडियस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो मुझे ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, या मुझे वैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। सो R इक्वल टू D/2, मतलब ये पूरा 10 है कंप्लीट आपके पास, तो ये रेडियस कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है नहीं। दिस वन इज ऑल्सो 5, दिस वन ऑल्सो 5, सो रेडियस इज इक्वल टू 5। या तो ये दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से रट लो या इसको समझ लो, ठीक है बेटा। समझना है, रटना तो क्या है, फॉर्मूला तो अपने आप बन जाएगा फिर अगर आपने समझ लिया है तो। क्लियर दिस वन। नाउ सेमी सर्कल, नाम से जैसे पता लग रहा है सेमी सर्कल, सर्कल मीन्स क्या आपके पास कंप्लीट, और सेमी मीन्स हाफ। सेमी सर्कल का मतलब होता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है, सर्कल का हाफ। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सर्कल है, सेंटर से क्रॉस करते हुए ये आपकी डायमीटर जा रही है। सो ये जो पार्ट है मैं इसको शेड कर रही हूँ। सो जो इस सर्कल के जो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये दोनों पार्ट्स क्या हैं आपके, सेमी सर्कल है। हाफ कर दिया ना मैंने, मीन्स हाफ कहाँ से होगा, अगर मैं यहाँ से क्रॉस करूँ तो ये आपका सेमी सर्कल नहीं है। क्लियर दिस वन। इफ आई डिवाइड द सर्कल इन like this, so this is not semi circle, ठीक है। ये जो है सेमी सर्कल नहीं कहलाएगा, सेमी मतलब हाफ, तो हाफ थोड़ा ना डिवाइड हुआ है सर्कल, यहाँ इतना बड़ा पोर्शन बच गया, यहाँ कम पोर्शन बचा है, तो ये सेमी सर्कल नहीं है। सेमी सर्कल कौन सा होगा आपका, जो सेंटर से क्रॉस करता हुआ जाएगा, बिल्कुल लाइक दिस आल्सो और ये दिस आल्सो, ठीक है ना। सो इसको आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये सेमी सर्कल आपके लाइक दिस आल्सो, जैसे एक डी है ना आपके पास, डी होता है ना प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में, वो आपका सेमी सर्कल के शेप का है। मम्मी की चपाती राउंड होती है, उसको अगर बिल्कुल हाफ कर दें तो दिस इज योर सेमी सर्कल। नाउ नेक्स्ट वन इज कोड, CHORD, कोड। इसको चोड़ नहीं बोलेंगे, कोड बोलेंगे। CH से क भी बनता है और च भी बनता है आपका, तो दिस इज वन योर कोड। कोड क्या होता है आपके पास, सर्कल को किसी लाइन सेगमेंट के द्वारा, ये जो लाइन सेगमेंट है आपकी, ठीक है नहीं, अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स ऑन लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड अ कोड। कोई भी 2 पॉइंट्स से बनी हुई जो लाइन है, जो सर्कमफ्रेंस पे टच कर रहे हैं, जिसके जो पॉइंट्स, दैट इज योर कोड, ठीक है। ये आपकी जो है, इसको आप नाम दे सकते हैं AB। ऑलवेज गिव द नेम इन कैपिटल लेटर्स। सो दिस वन इज योर AB कोड। किसी भी सर्कल में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स, ये कोड आपकी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सेंटर से अगर ये लाइन क्रॉस कर दूं, क्या ये भी कोड है, हाँ जी, दिस वन इज आल्सो कोड। दिस वन, और दूसरा नाम क्या है इसका, डायमीटर, ठीक है नहीं। सो एक आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल, इज द लॉन्गेस्ट कोड। सबसे बड़ी कोड कौन सी कहलाती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। क्लियर बेटा, इस पॉइंट को हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज आर्क एंड सेमी सर्कल, तो खैर हो ही चुका है आपका। आर्क क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चाप। आर्क मीन्स चाप। मान लो ये सर्कल है आपका, सो मान लो दिस वन, ये आपकी आर्क है, ठीक है नहीं। मतलब सर्कल का कोई पार्ट, बाउंड्री का, सर्कल में जो बाउंड्री आपकी बाउंड्री होती है, बाउंड्री का मान लो ये पार्ट है, दिस वन इज योर आर्क। कहीं पे भी आप बना सकते हैं आर्क, ठीक है नहीं। अ पार्ट ऑफ ए बाउंड्री ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। इसको भी आप कैपिटल से करेंगे, जैसे LM कर दिया, PQ कर दिया, AB कर दिया, कुछ भी। दिस वन इज योर PQ आर्क, PQ आर्क। क्लियर है बेटा।
सो नेक्स्ट इज सरकमफ्रेंस। जैसा कि आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसमें आपको बोलते हैं आउटर बाउंड्री क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। जबकि सर्कल में जो है आपका, सर्कल में आउटर बाउंड्री इज नोन एज सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। द आउटर बाउंड्री, ये जो आपकी चारों तरफ की जो ये जो लाइन है, जैसे मतलब मान लो कि मैंने तार लिया है, वायर लिया है, उस वायर को ऐसे मोड़ दिया, कितनी लेंथ का है ये वायर, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पास एक फॉर्मूला होता है आपके पास, द मेजर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल। ये जो लेंथ है, द मेजरमेंट ऑफ अ क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड इज सरकमफ्रेंस। ये आपका क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। और इसका फॉर्मूला आपके पास होता है 2πr। क्लियर है बेटा? मीन्स पाई एक वैल्यू है आपके पास, पाई जिसकी वैल्यू होती है 22/7 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और डेसिमल में करना चाहें तो इसकी पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.14। ये आपको हमेशा याद रखनी है। और सरकमफ्रेंस निकालने में क्या चाहिए, 2πr, मतलब 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू, r मीन्स क्या आपका रेडियस, मीन्स आपको अगर रेडियस पता है तो आप जो है इस सरकमफ्रेंस की लेंथ को फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ये तो है इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट आपके पास। और फॉर्मूले भी मैं आपको 2 बता चुकी हूँ, 3 फॉर्मूले इसमें। क्या था, फर्स्ट इज योर डायमीटर फाइंड आउट करने का। डायमीटर क्या होता है, 2 × r रेडियस। सेकेंड फॉर्मूला क्या था, रेडियस इक्वल टू d/2 या d/2। और थर्ड फॉर्मूला आपका सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करने का है, वो है 2πr। ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए बिफोर डूइंग द एक्सरसाइज। क्लियर है बेटा? सो आप ये इंट्रोडक्शन पार्ट को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, देन मूव टू द एक्सरसाइज।